श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां एवं युवान भाई, पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज आपके नगर में भगवान शंकर की परम मंगलमयी श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। इस कथा का प्रादुर्भाव भगवान शंकर की परम कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आइए अपने मन को प्रभु चरणों में लगा करके अपनी को वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से आज की कथा में प्रवेश करेंगे और बड़े ही भाव से हमारे साथ में ताली बजाते हुए भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे। मेरे तो आधार सिया राम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरनार बिंद, राम के चरनार राम के चरनार श्याम के चरनार राम के चरनार श्याम के चरनार। मेरे तो आधार सिया राम के चरनार, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार। भोले के चरनार बिंद, भक्तों के चरनार बिंद, भोले के चरनार बिंद, भक्तों के चरनार बिंद, भोले के चरनार बिंद, भक्तों के चरनार बिंद, भोले के चरनार बिंद, भक्तों के चरनार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरनार। विष्णु के चरनार बिंद, लक्ष्मी के चरनार बिंद, विष्णु के चरनार बिंद,
ब्रह्मा के चरणारविंद, विष्णु के चरणारविंद, ब्रह्मा के चरणारविंद, विष्णु के चरणारविंद, ब्रह्मा के चरणारविंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद। राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, रुक्मण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, रुक्मण के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पार्वती माता की जय, बस्ती माता की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कल की कथा में आप लोगों को श्री शिव महापुराण का महात्म्य सुनाया गया, कथा के नियम सुनाए गए, किस प्रकार से इस कथा का अनुष्ठान करना चाहिए, किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। तो सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि इस पुराण का किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ। ये श्री शिव महापुराण सर्वप्रथम भगवान शंकर के मुख से निकली है, सनत कुमारों को सुनाई गई थी। और कल की कथा में मैंने बताया था कि बिंदुक नाम का जो व्यक्ति था वो प्रेत योनि में पड़ गया था, उसके उद्धार कराने के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर स्वयं परीक्षित बने थे। आगे आगे इसका प्रसार प्रसार होते होते यहाँ तक आप लोगों तक पहुंची है। तो सूत जी से सौनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु ये अनुष्ठान कितने दिन का होता है और इसे किस प्रकार किया जाता है और इसका करवाने का अधिकारी कौन है और करने का अधिकारी कौन है। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है कि इस कथा को कौन करवा सकता है और कौन इसका अधिकारी है। सूत जी ने कहा ये कोई साधारण पुराण नहीं है, श्री शिव जी के मुख से निकलने के कारण इसका नाम शिव महापुराण पड़ा, क्योंकि देवों के देव महादेव के मुख से निकली। अधिकारी के भी कुछ लक्षण बताए हैं
कि जो सत्कर्म करता हो, भगवान की भक्ति में तत्पर रहता हो, किसी भी वर्ण का हो, इसका अधिकारी हो सकता है। और इस श्री शिव महापुराण का अनुष्ठान करते समय यजमान दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित का मतलब समझते हैं ना, कि गुरु दक्षिणा, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी रास्ता सुलभ नहीं है। भगवान शंकर के जो गुरु हैं वो कौन है? देवों के देव महादेव, उनके भी एक गुरु हैं जिन्हें हम श्री राम के नाम से जानते हैं। अब मन में भ्रम आएगा कि देव महादेव के देव, देवों के देव महादेव तो अनंत काल से हैं और राम तो त्रेता युग में आए थे। लेकिन आपको बता दूं, वो देवों के देव महादेव है, ना तो उनके लिए भूतकाल कुछ है, ना भविष्य काल कुछ है, ना वर्तमान काल कुछ है। जो कुछ है वो स्वयं है, इसलिए उन्होंने पहले ही उनका स्मरण कर लिया था। तो उन्होंने भी देवों के देव महादेव ने भी अपना गुरु बनाया था। कहते शिष्य दीक्षित होना चाहिए। गुरु के बिना कुछ भी सुलभ नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, गुरु विधि भावनिधि तरहि न कोई, गुरु विधि भावनिधि तरहि न कोई, गुरु विधि भावनिधि तरहि न कोई, गुरु विधि भावनिधि तरहि न कोई। चाहे विरच शंकर सम होई, चाहे विरच शंकर सम होई, गुरु बिन भावे तरहि न कोई, गुरु बिन भावे तरहि न कोई। तो बिना गुरु के तो कुछ भी सुलभ नहीं है। मैंने कल की कथा में बताया था कि गुरु का महत्व ज्यादा है, संत का महत्व ज्यादा है या भगवान का? भगवत कृपा ऊंची है कि संत कृपा, गुरु कृपा ऊंची है? तो भैया जब भगवान की कृपा होती है तो भक्त को भगवान के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब गुरु की, संत की कृपा होती है तो भगवान भक्त के पीछे पीछे दौड़ता है। तो जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि गुरु किसे बनाना चाहिए? वो कहावत का तो मैं कई बार खंडन कर चुका हूं कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो वो कहावत बिल्कुल गलत है। वो कहावत ऐसे कि गुरु मनाओ मान के और पानी पियो जान के। जहां आपको आपकी श्रद्धा जमे उसे आप गुरु बना सकते हैं। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, ये तो हो गया अधिकारी, और किस प्रकार इसे सुननी चाहिए कि सर्वप्रथम पूजा पाठ इस अनुष्ठान में करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन समय से यज्ञ करना चाहिए और मस्तक पर भस्मी धारण करके इस कथा को सुनना चाहिए। क्योंकि भस्मी धारण करने से पहला नंबर, उसे यम के दूत कभी सताते नहीं। यम के दूत कभी सता नहीं सकते। और दूसरी बात कि जो भी मार्ग में बाधाएं आती हैं, अगर भोलेनाथ की भस्मी अगर आपके मस्तक पर है तो सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भस्मी का ऐसा महात्म्य कहा गया है कि भस्मी श्री रामचंद्र जी ने भी अपने मस्तक पर धारण की थी।
जब समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो भस्मी धारण करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, भस्मीर मारक राम ही रामा, भस्मीर मारक राम ही रामा, भस्मीर मारक राम ही रामा, भस्मीर मारक राम ही रामा। जाने नीति शक्ति सबका, जाने नीति शक्ति सबका, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी ने जब भस्मी लगा करके मस्तक पर और अनुष्ठान किया तो पता है क्या हुआ, भोलेनाथ दौड़े आए। इसका भी व्याख्यान रामचरितमानस में दिया गया है। ले त्रिशूल तब ये चले बाहर, ले त्रिशूल तब ये चले बाहर, ले त्रिशूल तब ये चले बाहर, ले त्रिशूल तब ये चलना। शीतल प्रकृति तिलक रह जा, शीतल प्रकृति तिलक रह जा, ले त्रिशूल तब ये चलना, ले त्रिशूल तब ये चलना। भोलेनाथ दौड़े चले आए और आकर के राम सेतु का निर्माण करवाया। तो सभी को कथा भस्मी लगा करके सुननी चाहिए। अब मैया सोच रही हूं कि भस्मी क्या होती है। जो शमशान की चिता होती है वो भस्मी होती है, वो सत्य है। और वो भस्मी यहाँ से वो पुराण हो रही है तो वो भस्मी आए कहां से। और बहुत सी माताएं तो विचार मानती हैं, मरे गिरे की राख लगाने व्यास जी का। अरे मैया, वो भस्मी जो महाकालेश्वर उज्जैन में चढ़ती है और वही भस्मी आकर के पैकिंग होकर के हम लोगों तक पहुंचती है। तो कल से मैया सभी ध्यान रखें कि जब यहाँ प्रसाद चढ़ाने आती है ना, कथा सुनने आए, तो आपको भस्मी का दोना मिल जाएगा। उसमें से थोड़ा सा तिलक लगा लिया और कथा का आनंद लिया, लाभ लिया। जितने भी हमारे पुरुष में बुजुर्ग हैं वो पंडित जी से त्रिपुंड धारण करवा सकते हैं, क्योंकि भस्मी में त्रिपुंड की भी महिमा है। और बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, आपने कराने वाले की तो बता दी कि कराने वाला कैसा होना चाहिए, लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रान पठे नर। पहले नंबर विरक्त होना चाहिए। विरक्त समझते हो, महात्मा। महात्मा नहीं है तो विरक्त तो वैष्णव विप्र, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, गृहस्थी होना चाहिए। इनको अधिकारी माना गया। शुभ मुहूर्त में जाकर के इनको निमंत्रण देना चाहिए और शुभ मुहूर्त जाकर के समय निकलवा करके और इसका आयोजन करवाना चाहिए। जो ये श्री शिव महापुराण का आयोजन करवाते हैं वो परम सौभाग्यशाली भक्त होते हैं और ये वही लोग करवा पाते हैं जिन पर महादेव की अति कृपा होती है।
लोग सोचते हैं कि हमारे पास क्षमता नहीं है, मन नहीं है। मन तो है लेकिन क्षमता नहीं है, कैसे करवाएं? तो भोलेनाथ को अपने यहाँ बुलाएं, अपने द्वार पर बुलाएं, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। जहां पर ये सामूहिक कथा होती है उन पर, उनमें जाकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आप सहयोग होता है 3 प्रकार का, तन का, मन का और धन का। तीनों से सहयोग करना चाहिए जैसी आपकी क्षमता है। अगर धन नहीं है तो चलेगा, मन होना चाहिए और तन होना चाहिए। अगर तन स्वस्थ है तो उसमें जाकर के अनन्य सेवा है। जहां पर ये आयोजन होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो उन्हीं से पूछो वो कैसे सेवा करते हैं, और वो सारी कथा का पुण्य ले जाते हैं। अब सोचो सेवा कैसी। प्रातः आए पांडाल में झाड़ू लगानी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। राजा परीक्षित कितने बड़े राजा थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे, और वो संतों के आश्रम में झाड़ू लगाने जाया करते थे, वो भी कैसे भेष बदल करके। श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा, राजा परीक्षित जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था, वही राजा परीक्षित। पांडव कुल के राजा वही राजा परीक्षित। उन्होंने सोचा कि ये संत महात्मा मुझे देखेंगे तो ये सेवा तो करने नहीं देंगे अपनी कुटिया में। क्या किया जाए? तो वो वेश बदल करके जाते और झाड़ू सेवा करने के पश्चात आ जाते, फिर राजा बन करके जाते संत दर्शन के लिए, संतों के दर्शन के लिए। जब इतना बड़ा राजा होकर के, भारतवर्ष का राजा होकर के वो जाकर के भगवान के प्रांगणों में झाड़ू लगा रहा है, तो हम तो एक साधारण मानव हैं। इन कार्यों में किसी भी बात की शर्म नहीं करनी चाहिए। मन में विचार आता है अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो कोई क्या कहेगा, क्या कहेगा? हम अपने घर में नहीं लगाते, घर मंदिर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, और ये भी तो घर मंदिर ही है भगवान का। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रान पठेन्नरा, जिसे संपूर्ण शास्त्र वेदों का ज्ञान हो, ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए इस अनुष्ठान को करवाने के लिए। और रुद्राक्ष धारण करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। यूं तो अनन्य नियम है, लेकिन इस कलयुग में मनुष्य कहाँ कर पाएगा। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने नियम हमको करने चाहिए। कभी भी कथा पांडाल में दरिद्र आसन से नहीं बैठना चाहिए। दरिद्र आसन जानते हो माताओं कहते कहने, जो पैर ऊपर करके और हाथ बांध करके बैठे, इसे दरिद्र आसन कहते हैं। इस आसन से कभी भी कथा में नहीं बैठना चाहिए। अगर इस आसन को लगा करके देवराज इंद्र भी कथा सुन ले तो कहते हैं वो भी दरिद्र हो जाएगा। इसलिए दरिद्र आसन से कभी भी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि इस श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, और श्रीमद् भागवत में कथा में केवल 18,000 श्लोक है। तो ये श्रीमद् भागवत जी से बड़ा पुराण कहा गया है श्लोकों के माध्यम से। इसमें 7 संहिताएं और 12 खंड है। संहिताओं का मतलब है कि ये श्री शिव महापुराण कभी एक जैसी व्याख्या में नहीं हो सकती। 7 प्रकार से इस कथा को कहा जा सकता है। जैसे कि पहली संहिता है बिंदेश्वर संहिता, जिसमें केवल रुद्राक्ष का वर्णन है, तो उसे कहते हैं रुद्राक्ष श्री शिव महापुराण। सती चरित्र है, उसे कहते हैं सती शिव महापुराण। शिवलिंग यानी पार्थिव लिंग है तो पार्थिव लिंग शिव महापुराण। ऐसे 7 संहिताएं हैं। किसी भी एक संहिता पर बोलने लग जाओ
उसी में एक अनुष्ठान हो जाता है। और इसके 12 खंड हैं। और यहां पर इस बार जो कथा कह रहे हैं हम, वो है सती चरित्र, यानी सती शिव महापुराण। अगली संहिता कभी भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे तो आपको अगली 7 संहिताएं और सुना देंगे। और इस कथा में वक्ता को और श्रोताओं को अभिमान त्याग करके कथा को श्रवण करना चाहिए। शौनकादि ऋषि बोले कि भगवान, हम जैसे तुच्छ प्राणी इस अभिमान को कैसे त्याग सकते हैं? बोले नारद जैसे महात्मा को अभिमान हो गया, मोह हो गया। जब नारद जी इस मोह में फंस गए तो हम संसारिक जो प्राणी हैं वो कैसे बचेंगे इससे? शौनकादि ऋषियों से सूत जी ने कहा कि प्रभु, अगर भगवान की हम शरण लेते हैं, श्री शिव महापुराण की शरण लेते हैं, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि से छुटकारा मिल जाएगा। तुमने जो कहा था, नारद जी को मोह हुआ था, और वो मोह कैसा हुआ था कि एक समय की बात है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी, उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की शंकर जी की। और शंकर जी की जब तपस्या की तो कामदेव का वहां पर आगमन हो गया। और जहां पर कामदेव का आगमन हो गया तो समझ लो मनुष्य का पतन निश्चित है। कामदेव का आगमन हुआ, लेकिन भक्ति ऐसी प्रबल थी कि कामदेव को वहां से उल्टे पैर जाना पड़ा। और ये बात नारद जी को पता और नहीं थी, क्योंकि वो अपने तप में लीन थे। जब उन्हें आभास हुआ कामदेव का कि यहां पर कोई आया था, तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कामदेव को वापस जाते हुए देखा। मन में बड़े खुश हुए और दौड़े दौड़े पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। बोले, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैंने भगवान शंकर की तपस्या पूर्ण कर ली, मैं धन्य हो गया। और एक बात और बताऊं पिताजी, आपको आश्चर्य होगा और आप मुझे शाबाशी दोगे। बोले, कैसी शाबाशी? बोले, आज मैंने जिस काम से कोई नहीं जीत सका, आज मैंने उसे परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसको तो मोह आने लगा, इसने तपस्या कर ली, ठीक है, कामदेव को परास्त कर दिया, ठीक है, लेकिन अब इसको मोह आ रहा है, इसका मोह भंग होना चाहिए। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने समझाया कि चलो ये बात मुझसे तो कही है आपने, लेकिन शंकर जी से मत कहना। बोले, मैं क्यों कहने लगा? मैं आपका पुत्र हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस बात को बताऊं। मैंने उचित समझा ये बात बताना, तो मैंने आपको बता दी। बोले, प्रभु, मुझे चलना चाहिए भ्रमण के लिए, और भी मुझे भ्रमण करना है। अब वहां से पहुंचे विष्णु जी के पास में नारद जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। नारम ददाति इति कल्याणम। नारद जी कहते हैं कि जिसे एक बार नारद जी मिले, समझ लो उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने जिसको दर्शन दिया, उसे भगवान ने भी दर्शन दिया। नारद जी को हम एक दूसरे भाव से देखते हैं कि नारद जी तो लड़ाई करवा में, मैया क्या मैया बात है, नारद को का काम होगा, बीड़ा से लटका ले तो और घर घर जाके बुराई कर तो और पति पत्नी में लड़ाई करवा दे तो बोलो। लेकिन उस लड़ाई के पीछे नारद जी का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता था। आपको केवल लड़ाई ही करवाना उनका दिखता था,
लेकिन उस लड़ाई में कल्याण छुपा रहता था। हाँ, उनका स्वभाव था कि जिस घर में उनका नारद जी का प्रादुर्भाव होता हो और जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होती हो वहां नारद जी आ जाए तो उस घर में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते थे। और उनकी एक खासियत थी कि जिस घर में हमेशा कलह रहती, लड़ाई झगड़े रहते, वहां पर नारद जी पहुंच जाते तो कहते हैं उस घर में हमेशा के लिए झगड़े शांत हो जाते, बिल्कुल शांति हो जाती। ऐसा स्वभाव था उनका। लेकिन आज वो मोह में फंसते जा रहे हैं। और मोह में भी कैसे फंस रहे हैं कि विष्णु जी के पास में पहुंचे और बोले मैंने भगवान शंकर की तपस्या की है। नारायण, आपको गर्व होना चाहिए कि आपका भक्त भगवान शंकर की तपस्या में सफल होकर के आया है। नारायण बोले कि सफल क्यों नहीं हो गए? अरे आप हमारे भक्त हो, आपका इसी प्रकार कल्याण होता रहे। बोले आपको एक और बात बताऊं, मैंने कामदेव को भी परास्त किया है। विष्णु जी बोले कर दी गलती। पिता से भी ये बात कही अपने पिता से, और ये उन्होंने मना करने के बावजूद मुझसे भी कही। नारायण बोले कि इसका मोह भंग जरूर करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने कह दिया कि नारद ये बात मुझसे कही है, लेकिन कभी अगर आपको शंकर जी मिले, भोलेनाथ मिले तो उनसे मत कहना, नहीं तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। प्रणाम करके नारद जी भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भोलेनाथ जी बैठे और माता पार्वती साथ में प्रणाम किया। बोले प्रभु, आपके तप का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मुझे गर्व होता है अपने ऊपर कि मैंने आपकी तपस्या करते समय कामदेव को परास्त कर दिया। नारद जी बोले तुमने नारद जी से बोले, भोलेनाथ बोले तुमने परास्त किया? बोले हमने किया। बोले अब तो गड़बड़ है। अगर भक्त के मन में अगर मोह आ जाए, लोभ आ जाए तो मामला गड़बड़ है, पतन हो जाएगा। भाई कामदेव को ही तो परास्त किया है, लेकिन कामदेव का भाई मोह तो आ गया, इसका खंडन जरूर होना चाहिए। मन में विचार किया और नारद जी तो वहां से चले आए। नारायण को आदेश कर दिया कि इसका मोह भंग करो। कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि एक सुंदर नगरी बनाई, एक सुंदर नगरी बनाई। मुनौ यदुच्छया विष्णु गतिर् तस्मिन् नारदे शिवेच्छया चकाराशु माया माया विशारद। विष्णु जी ने ऐसी माया फैलाई कि नारद जी भूल गए अपनी सारी चतुराई। वो समझ ही नहीं सके कि ये नारायण की माया है। एक नगर में राजा के पास में पहुंचे। उस राजा का नाम था शील निधि और उसकी एक सुंदर कन्या थी। नारद जी महल में पहुंचे। शील निधि ने देखा कि नारद मुनि मेरे द्वार पर आए हैं। स्वागत सत्कार किया, चरण वंदन किए, उनको सुंदर आसन दिया, बिठाया और चरणों में खुद को बैठ गए और आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। बोले नारद जी, आप मेरे यहाँ पर आज अचानक से आए, मेरा उद्धार हो गया। बात करते करते शील निधि ने कहा कि आप तो परम संत हैं, मेरी बेटी है, जरा उसकी कुछ बता सकते हो? बोले आपकी बेटी है? बोले हाँ, जिसका नाम श्रीमती है और वो विवाह के योग्य हो गई है। जरा बताओगे इसका पति कैसा मिलेगा, विवाह में कैसा घर मिलेगा, कैसा वार मिलेगा, और मुझे विवाह के लिए किस दिशा में जाना चाहिए? नारद जी ने कहा क्यों नहीं राजन, बुलाओ पुत्री को। और पुत्री चंद्रमा के समान मुख वाली और रूप और सौंदर्य को देख करके नारद जी उसके मुखमंडल को देखते रह गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, देखे रूप मुनि
विरत बिचारे। बड़ी बार लग रहे निहारी, बड़ी बार लग रहे निहारी, देख रूप मुनि विरत बिचारे, देख रूप मुनि विरत बिचारे। नारद जी मुखमंडल को देखते रह गए। कहते हैं कि वो उस कन्या को देख करके मोहित हो गए, मन में विकार आने लगे। और ये तो होना ही था क्योंकि नारायण की माया में फैली हुई थी। जब कुछ समय हुआ नारद जी की बोलती बंदी हो गई। कहते हैं जब आवाज नहीं निकल रही थी, कुछ समय हुआ तो शील निधि हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मेरी बेटी के जीवन में कोई कष्ट है, आप बताते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए। नारद जी को ध्यान आया, बोले शील निधि कुछ बोल रहा है। बोले क्या कहा आपने। बोले कुछ बताओ तो सही, के देखते ही रहोगे। बोले कुछ नहीं, मैं इसकी मस्तक रेखा देख रहा था कन्या की। अरे ये तो परम सौभाग्यवती है, इसको तो बलवान वीर पुरुष मिलेगा जो आज तक इस सृष्टि पर ना तो इतना रूपवान हुआ है, ना इतना शक्तिशाली हुआ है, ना कभी इतना सौंदर्यशाली हुआ है। वो वीर पुरुष मिलेगा। और ये जो कन्या जिसे बरेगी ना, और वो जिस पुरुष को ये वरण करेगी, जिसके साथ में इसका विवाह होगा, वो पुरुष अजर अमर रहेगा। जो एहि भराए अमर सोए होई, जो एहि भराए अमर सोए होई, जो एहि भराए अमर सोए होई, जो एहि भराए अमर सोई होई। समर भूमि तहि जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, जो एहि भराए अमर सोई होई, जो एहि भराए अमर सोई होई। ये जो कन्या जिसको वर्ण करेगी वो अमर रहेगा, अजर अमर। और इस भूमि पर उसे कोई जीतने वाला नहीं होगा। इस भूमि का तीनों लोकों में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, नारद जी ऐसा वचन कहने लगे, लेकिन मन में क्या सोचा कि मेरी नारायण सहायता करेंगे और इस कन्या को मैं अपने साथ में वर्ण करूंगा। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जन्म से ही विरक्त हैं, आज उनके मन में भी कामना आ गई गृहस्थ बसाने की। जैसे कोई कार्य करता है ना, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मैंने कार्य किया। मनुष्य कौन से कार्य को गाता है पता है? अगर कोई पुण्य का काम कर दे, भले ही 5 रुपए खर्च करे, अरे साहब मैंने प्रसाद बांटो। अगर कोई शुभ कार्य कर ले तो जग में गाता फिरता है कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। अगर कोई पाप कर्म कर दे या गलत काम कर दे तो मनुष्य क्या कहता है कि ये तो परमात्मा की इच्छा थी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन होए जो कहते रामचरितमानस में कहा है, होए जो सोए राम रच राखा, परमात्मा की कृपा। जब कोई शुभ काम खुद करते, जब नहीं कहते कि परमात्मा की कृपा है। और यही पतन का कारण है, लोभ है, मोह है और परमात्मा की माया है। आज देवर्षि नारद इस मोह में फंस गए। नारद जी ने कहा शीलनिधि से एक काम करो, दूर दूर कहते इस देश से, इस पृथ्वी पर जहां जहां भी राजा हैं उनको निमंत्रण भेज दो और अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाओ। मैं वचन देता हूं और मैंने इसकी मस्तिष्क रेखा देखी है, उसे ही वर्ण करेगी जो इस पृथ्वी पर अजर अमर रहेगा और उसे कोई जीत नहीं सकता। योद्धा होगा, वीर साहसी होगा। आप तैयारी कीजिए स्वयंवर की।
नारद जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और विष्णु जी के पास में पहुंच गए। नारायण नारायण। बोले नारद अभी तो आप यहाँ से गए तुरंत कैसे? क्योंकि आप एक बार जिससे मिल करके चल गए वहां तक आने में आपको वर्षों लग जाती हैं, लेकिन आप तो आज ही आ गए वापस। बोले प्रभु जी आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है। नारायण बोले तो नारद मैंने कभी मना भी नहीं किया तुमको। तो बोले आज मांग लूं? बोले बिल्कुल मांग सकते हो। बोले वचन दे दो प्रभु। बोले नारद जब मैंने तुझसे कह दिया ना मुख से, तुझसे बड़ा परम भक्त मेरा कोई नहीं। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि नारद मुझसे कुछ मांगे। अगर मन में तेरे विवाह करने की भी हो ना तो मांग ले, तेरा विवाह करवा देंगे। क्योंकि नारायण तो अंतर्यामी है, डायरेक्ट एक ही बात में सारी बात कह दी। बोले अगर तेरे मन में विवाह करने की भी इच्छा हो तो बता दे, मैं अभी विवाह करा देता हूँ। बोले भगवान इतना काम मत करो, विवाह तुम मत कराओ, तुम एक काम कर दो छोटा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावहु मोहि, आन भांति नहीं पावहु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। बोले प्रभु बाकी का काम तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन आप अपना रूप मुझे दे दो। बोले मेरा रूप? क्यों? बोले क्यों किंतु परंतु नहीं, आपने मांगने के लिए कहा और मैंने मांग लिया। अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं नारद आप अपना रूप ले, मेरा रूप ले ही लो। तथास्तु कह दिया। नारद जी मन में बड़े खुश। बोले भगवान विष्णु से सुंदर कौन है इस जग में? जब वो स्वयंवर में वीर साहसी बन करके जाऊंगा मैं तो वो कन्या मुझे ही वर्ण करेगी। मन में प्रसन्न होकर के इधर राजा शील निधि ने स्वयंवर रचा दिया। स्वयंवर में जाकर के खड़े हो गए और कहते हैं उस सभा में भगवान शंकर के गण भी खड़े हुए थे। और जैसे गणों की दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर तो कहते नारद जी को देख करके गण हंसने लगे। नारद जी ने देखा कि हो सकता है ये मुझे पहचान नहीं रहे, ये मुझसे जलन की भावना रख रहे हैं, क्योंकि अब मैं नारद के रूप में थोड़ी हूं, मैं तो विष्णु जी के रूप में, नारायण के रूप में। कन्या मुझे भरेगी जब इनकी बोलती बंद हो जाएगी, जब इनको पता चलेगा कि मैं कितना सुंदर हूं। अब तो कन्या हाथ में माला लेकर के और वरण करने के लिए चली है। सभी राजाओं को देखती है और आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही नारद जी के समीप आए, नारद जी चौड़े हो गए, सीना बाहर निकाल लिया कि ये कन्या मुझे भरेगी। कन्या जैसे ही सामने आई और नारद जी को देखा, पहले कहते तो खिलखिला करके हंसने लगी, हंसी नहीं रोक पाई ऐसा रूप, और वहां से फिर आगे बढ़ गई। नारद जी सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ, ये कन्या तो मुझे ही भरती, लेकिन हुआ क्या। फिर अपने मन को धीरज बंधा रहे हैं, वो भी कैसे हो सकता है इसने ढंग से देखा नहीं। वहां से अंतर ध्यान हुए, आगे जाकर के सभा में लाइन में फिर खड़े हो गए। बोले अब की बार देखेगी जब भरेगी। कन्या दोबारा पहुंची और नारद जी को देखा और आगे बढ़ गई। ऐसा बार बार में हुआ और अंत में जाकर के भगवान विष्णु उस सभा में पहुंचे तो उस श्रीमती नाम की कन्या ने जाकर के विष्णु जी के गले में माला डाली और उनका वरण हो गया। विष्णु जी को जैसे ही नारद जी ने देखा, कहते क्रोध के मारे मगन हो गए।
कि जब इनको इस सभा में आना था तो मुझे वरदान क्यों दिया। बोले आज अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब नारायण से बिल्कुल मुझे बिगाड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ही घर नहीं बसने दिया। मेरे भी घर में मेरा घर बसने को था तो इनको जलन हुई, स्वयं आगे मेरे से पहले ही कह देते तो मैं क्यों आता यहाँ पर। और हो सकता है क्यों ना क्या वो जो दो दिव्य पुरुष थे वो इसीलिए हंस रहे थे। मुझे मन में सोचते सोचते उस सभा में से निकल जाते हैं। रास्ते में प्यास लगी, नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे पहुंचे तो जल पीने के लिए जैसे ही नदी में देखा, सरोवर में देखा तो उन्हें अपना रूप दिखाई दिया। और वो रूप कैसा था? मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे। देखत है ओ दिवाते, देखत है ओ दिवाते, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर दे। नारद जी ने उसको देखा तो कहते हैं मरकट यानी बंदर का मुख जैसे ही पाया और एकदम क्रोध के मारे लाल हो गए। पीछे हटे और फिर देखा तो वही बंदर का मुख, क्रोध के मारे लाल हो गए कि ये कैसी घटना मेरे साथ में की। स्वयं नारायण ने अगर कोई तुच्छ प्राणी करता तो मैं उसे क्षमा कर देता, श्राप दे दिया तुरंत कि नारायण मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस स्त्री विलाप में मैं, जिस स्त्री कष्ट में आज मैं दुख को प्राप्त हुआ हूं, उसी प्रकार एक बार आपको भी स्त्री के लिए दुख उठाना पड़ेगा। और आगे देखा माता श्रीमती सहित विष्णु जी को, बोले अब आप अपना मुखमंडल दिखाओ, मत दिखाओ, भले ही आप मेरे इष्ट हो लेकिन आज से मैं आपकी भक्ति त्यागता हूँ। बोले क्यों नारद क्या हुआ? बोले मैंने आपसे आपका रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर का दे दिया। बोले ये बानर का भी मुख तो जो रूप है वो भी तो मेरा ही है, तुमने ये थोड़ी कहा था कि ये रूप दे दो या वो रूप दे दो, आपने मेरा रूप मांगा, मैंने आपको दे दिया। और आपने जो रूप बंदर का है आपका, इसी रूप में मैं अपने अंश से आगे जाकर के जो श्राप दिया है उस श्राप को पूर्ण करने के लिए, सहायता करने के लिए एक अंश लेकर के आऊंगा। तो कहते हैं जो विश्वकर्मा के पुत्र थे सतयुग में, त्रेता युग में विश्वकर्मा के पुत्र कौन थे पता है? नल और नील। और उन्हीं नल और नील में एक अंश था भगवान विष्णु का। और बोले नारद ज्यादा बौखलाओ मत, आप तो उस दिन बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे। बोले किस दिन? बोले जिस दिन आप शंकर की तपस्या करके आए थे। बोले मैंने काम को जीता है, मैंने काम को जीता है, पूरे नगर में ढिढोरा, पूरे ब्रह्मांड में ढिढोरा पीटा तुमने, आपने काम को जीता, ठीक है मान लिया, लेकिन मोह जो काम का भाई है मोह, उसका तो अपने अंदर प्रवेश कर लिया। 5 चीजें मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और यश। जिसके अंदर काम आ गया उसका विनाश निश्चित है, जिसके अंदर क्रोध आ गया उसका विनाश निश्चित है। जब हम क्रोध करते हैं तो अपना ही अनर्थ करते हैं। मैंने देखा है क्रोध में लोग न जाने क्या क्या कर देते हैं। क्रोध में नुकसान ही करोगे, चाहे वो शरीर का नुकसान हो, चाहे वो धन का नुकसान हो, चाहे वो मन का नुकसान हो। काम, क्रोध, लोभ, और जहां पर लोभ आ गया वहां पर अनर्थ करोगे।
जहां पर लोभ आ गया तो कहते हैं वहां पर पुरुषार्थ नहीं देखा जा सकता। मुझे पैसे का लोभ आया, किसी को पैसे का लोभ अगर आ गया, भले ही उसका अगले आदमी का घर मिट जाए, बच्चे मिट जाए, परिवार मिट जाए, लेकिन वो उससे पैसे लेकर के मानेगा, धन लेकर के मानेगा, उसका जीविका ही रह जाएगी केवल धन, चाहे वो पैसे भी आए। काम, क्रोध, लोभ और मद, जिसे लोभ आ जाए, लोभ किसे कहते हैं? लालची। लोभी का एक पर्यायवाची होता है लालची। लालची कैसे हों? ज्यादातर सेठ जी पाए जाए। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी कैसे कि उन्होंने अपने जीवन में अनन्य धन कमाया, और धन इतना कमाया कि 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया कि अगर मेरी संतानें बैठ करके भी खाए ना तो भी धन समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी दान धर्म इत्यादि कुछ नहीं किया। वो पूजा भी नहीं करते थे, क्योंकि पूजा करेंगे तो सामग्री लानी पड़ेगी, और सामग्री में तो भैया पैसा जाए। अब तो लोग बाग उसको ताने मारते थे, अरे यार छाती पे धरे के कहां ले जाओ, नहीं का दान धर्म भी कर ले, भगवान को नाम भी ले ले। बोले कछु ना हो तुझे बात अंते। आजकल तो सबन के बड़े है रुपया, जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, और जेब में पैसा ना है तो कोई कछु ना पूछे, उधार तक ना दे साहब, और तू अपना काम कर, मुझे अपना धंधो करन दे, निकर यहाँ से। उसकी जीविका बन गई है। लोग बाग आते और उसको ताना मारते। एक दिन न जाने क्या मन में आई उसके, बोलो क्यों ना जाकर के मैं, आज शनिवार है, हनुमान जी के मंदिर में दान करके आऊं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ग्राहकी हो दुकान पे, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा और दान करके आऊंगा। जब दिखाऊंगा लोगों को कि मैं इतने बड़ो भी लोभी ना हूं जो इतने समझे। पूरा 1 रुपया चढ़ाए के आयो, पेटी में थे, अपने गले में थे, एक सिक्का लिया और मुट्ठी में लगा के चल दियो। आप तो जेब फटफटा जाए तो दानते रह जाऊंगा। सिक्का लेकर के चला जा रहा है, और उस दिन था शनिवार। मंदिर पर जैसे ही पहुंचे तो कहते हैं कि 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, और गर्मी का समय। सेठ जी ने देखा एक लंबी लाइन, मन में आई, बोले कौन करे, चले ग्राहक देखेंगे, नहीं ग्राहक लौट जाऊंगे। लाइन में थे, जैसे ही निकले बोले कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? एक बोलो, बोले कहूँ आने ग्राहक देखे आऊं। अरे जही बात है, तो मैं सोच रहा हूँ जीवन में जाने कछु ना करो, दर्शन तक ना करे भगवान के, आज वो लाइन में लग रहे हो दर्शन कर ना, ने किसी से ग्राहक होंगे हवाला। जब तक बोले तेरी जीविका यही में जाएगी। माने सोचिए ताने आज मिटाई जाऊं, भले ही मेरी दुकान आज बिल्कुल नहीं चले, आज मैं लाइन में लगूंगा। जहां पर वो लगा हुआ था वहां पर जाके लगो तो दूसरे ने धक्का मार दो, बोले पीछे पहुंच, और पीछे तो फिर सेठ जी चले, मन में विचार कर रहे कब नंबर आवे वो, कब नंबर आवे वो, कब नंबर आवे। हनुमान जी का मंदिर सुबह से 1 बज गया, और कहते 1 बजे हनुमान जी की आरती होती है दोपहर में। अब आरती हुई तो दर्शन बंद, जो जहां था वहीं रुक गया। अब विचार मन में कर रहा हूं, बोले अगर आज इनकी बात नहीं मानतो तो अब तक सुबह से अब तक न जाने कितनों कमा लेते, ज्यादा नहीं तो 10,000 को कर लो तो पक्को हो जाते। बड़ी भावरी पसगो, पर कोई बात ना है, आज होगी से देखी जाएगी। अब आरती होने के पश्चात में पट खोले, और बड़ी मुश्किल से सांझ तक नंबर आया, और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पहुंचे, बोले बजरंगबली ने कि कृपा बनाए राखियो मो गरीब पे, जाने 7 पीढ़ी को इंतजाम कर रहा को। बोले प्रभु दया बनाए राखियो, जैसे भोलेनाथ ने बना रखी है।
भोलेनाथ की कृपा कैसी है? हमारे सेठ जी कहेंगे जो कि महादेव के दो हाथ हैं, एक हाथ सब बनियन पे और एक हाथ पूरी दुनिया पे, न एक हाथ धर दियो हल्को सो, न गरीब पे दया बनाइयो प्रभु। और ऐसे ही ना आयो खाली हाथ ले प्रभु वह सिक्का चढ़ाए को जैसी वे, और वह हाथ खोल के देखो तो पसीना के मारे पानी पानी। मन में विचार आयो कि मैं ही खुद परेशान है रो, आज ये सिक्का मैं तो यूं परेशान हूं कि ये सिक्का मोते दूर रह जावे वो, लेकिन ये तो मोते बिछड़ को खुद रो है। बोले ना ना ऐसा ना होगा तो कैसे छोड़ दूंगा मैं, तू मेरे संग ही रहेगो। वो सिक्का लियो और जेब में धर लियो, जेब निकल लिए और आए के अपनी दुकानदारी। कोई ना आए के बोली क्यों सेठ जी आज तो मैंने देखे लाइन में लगे रहे तुम, हनुमान जी के दर्शन करवे को। बोले दर्शन करें और आरती करवाइए, सवेरे को गए और संध्या को आयो, अब जाके बोहनी करिए। जब तक एक बोलो भैया, बोले गए तो दर्शन करवे को, ऊपर चढ़ाए तो कुछ ही ना। बोले तो पता चढ़ायो कि ना? बोले मैं तो तुम्हारे पीछे तो सेठ जी ने सोची कि चलो मंदिर है तो छोड़ो, मंदिर में बहुत समय लगे, कोई ब्राह्मण को दान ही करे। हम एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गया, बड़ी सुनने की बात है। ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा प्रातः और ब्राह्मण देवता से बोले पंडित जी मैं कुछ दान लाया हूं आपके लिए, वो दान स्वीकार करें। पंडित जी की एक पुत्री थी, उन्होंने कहा, बोले रुको सेठ जी ने। बोले बेटी, अंदर से आवाज आई, बोले हाँ पिताजी। बोले ये बताओ कि अभी का भोजन का कुछ इंतजाम है? बोले पिताजी अभी का तो है, शाम का नहीं है। पंडित जी बोले मुझे तो अभी का चाहिए, सांझ से क्या करना? मुझे सांझ से क्या करना, मुझे तो अभी का इंतजाम चाहिए। बोले ठीक है। सेठ जी से क्या? बोले सेठ जी आप सांझ को देने आना, जो आप देना चाहो वो मुझे सांझ को देने आना। बोले क्यों? बोले अभी का मुझे इंतजाम, जो अभी के भोजन का इंतजाम है वो हमारे पास है, और सांझ तक क्या पता भैया हम बचे या ना बचे, तो हम सांझ का इंतजाम क्यों करें? हमारे पास अभी पर्याप्त है, शाम को देखी जाएगी। तो भैया अभी हम दान नहीं ले सकते। ये बात जब पंडित जी को सुने सेठ जी ने, तो कहते हैं बुद्धि एकदम से खुल गई और काम कर गई, और सिर पर हाथ रख करके सिर पीटता पीटता और प्राश्चित करने लगा और परमात्मा को याद करने लगे। बोले हे परमात्मा, अगर ये दृश्य मुझे पहले दिखा दिया होता तो शायद मैंने अब तक आपकी प्राप्ति कर ली होती। मैं तो 7-7 पीढ़ियों का इंतजाम करके और अभी भी कमाने में लगा हुआ हूं, लेकिन ये ब्राह्मण देवता जिन्हें एक छाक से दूसरी छाक की आवश्यकता नहीं है, एक समय के अलावा दूसरे समय खाने की आवश्यकता नहीं है, धन तो छोड़ो, और मैं साथ के लिए उसी समय उन्होंने सब कुछ त्याग दिया सेठ जी ने, और कहते हैं गोकर्ण लोक में चले गए, गोकर्ण क्षेत्र में चले गए, विरक्त हो गए। अब उनका नित्य का कार्य रह गया भगवान की कथाएं श्रवण करना, सब कुछ त्याग करके परमात्मा की कृपा। और ये मनुष्य वास्तविक है, ये एक दृष्टांत है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य कमाने के चक्कर में, धन इकट्ठा करने के चक्कर में और वो अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर देता है, परमात्मा का चिंतन नहीं करता। मनुष्य ने जीवन भर कमाया, अभी कहते हैं ये उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि न जाने कितने दिनों से वो धन कमा रहे थे, और योगी बाबा को ऐसो बुलडोजर चलो, ऐसो छापो करो, तो कहते कि ट्रक के ट्रक भर के नोट निकले। जीवन भर कमाया और गई एक क्षण में, क्या बचा उनके पास में? अगर इतना भगवान का नाम कमाया होता, भगवान का स्मरण कमाया होता, तो वो कम से कम काम तो आता। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा,
तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वंदे राम 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 जाएगा, वंदे राम 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 जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वंदे राम 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 जाएगा। जय हो। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, कौन देगा झूठी गवाही, गवाही तेरा साथों में साथ निभाएगा, तेरा साथों में साथ निभाएगा। वंदे राम 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 वंदे राम 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 राम। जय हो। डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, ओ वंदे राम 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 जाएगा। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए, तेरा नाम और निशान मिट जाए, तो अंत समय जब जाएगा, तो अंत समय जब जाएगा, तो राम नाम नहीं गाएगा, राम नाम नहीं गाएगा, तेरा राम राम राम
साधु संगत कभी भी न पाई, साधु संगत कभी न पाई। तू हाथ पसारे जाएगा, तू हाथ पसारे जाएगा, तू बहुत बड़ा पछताएगा, तू बहुत बड़ा पछताएगा। वंदे राम 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 जाएगा, वंदे राम 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 जाएगा, वंदे राम 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 जाएगा, वंदे राम 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 जाएगा। कहते हैं कि अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। चाहे इंसान रात दिन पीछा पड़ा रहे इस पैसे के, लेकिन अंत समय जाते समय ये माया भी साथ नहीं देती। अगर साथ देता है अच्छे कर्म, भगवान का नाम इत्यादि ही साथ देता है। इसलिए दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे सीधे और सभी हमारे साथ बोले, वंदे राम 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 भैया, वंदे राम 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 राम। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। वंदे राम 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 भैया, वंदे राम राम वंदे राम 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 भैया, वंदे राम राम वंदे राम बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो।